अगर मैं कहूँ कि देश की एवरेज आर्थिक वृद्धि दर जो नेशनल एवरेज है वो 12% है। हम्म। पर एक राज्य उस एवरेज को पीछे छोड़कर मतलब लगभग 15% पर पहुंच गया है। तो शायद एक बार को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो। हाँ, और खास तौर पर तब जब उस राज्य की बेसिक इमेज हमेशा से एक प्योरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की रही हो। बिल्कुल। तो सभी लर्नर्स और स्टूडेंट्स का आज के इस स्पेशल गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे ही माइंड बेंडिंग डॉक्यूमेंट के भीतर उतरेंगे। हमारा मिशन क्लियर है। आज हमें बिहार 2025-26 नॉलेज हब प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से डिकोड करना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से भी स्वागत। आज का ये गहरा विश्लेषण काफी इंटेंस होने वाला है और इसके ग्राउंड रूल्स में शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हम इस प्रेजेंटेशन को स्ट्रिक्टली स्लाइड बाय स्लाइड डिकोड करेंगे। राइट। हर स्लाइड के विजुअल्स को देखेंगे और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो इस मटेरियल में एक्सप्लिसिटली लिखे गए हैं, क्योंकि ये मटेरियल बीपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए 100% एनालिटिकल और टू द पॉइंट है। एकदम परफेक्ट। तो आई गेस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो, अब पहली स्लाइड देखते हैं। विजुअल को देखते ही एक काफी फ्यूचरिस्टिक फील आती है। इसके सेंटर में एक बहुत ही शानदार 3D अशोका पिलर का एम्ब्लम है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। पर इस एम्ब्लम से जो ग्लोइंग सर्किट लाइंस निकल रही हैं। हाँ, जो उन 3 इंफॉर्मेशन बॉक्सेस को कनेक्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली ये डेफिनेटली एक डिजिटल गवर्नेंस का मेटाफोर लग रहा है। सही कहा। तो इस पहली स्लाइड की मेन हेडलाइन है, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। इन ग्लोइंग बॉक्सेस में 3 बड़े प्रॉमिसेस किए गए हैं। पहला कि 15 मिनट में 50 से ज्यादा बीपीएससी पीसीएस फैक्ट्स मिलेंगे। अच्छा। दूसरा कि ये एक्यूरेट 2025-26 का बजट डेटा है। और तीसरा ये 100% एनालिटिकल मटेरियल है। वेट, यहाँ मेरा एक डाउट है। क्या ये डेटा सच में लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है? हाँ बिल्कुल। स्लाइड पर एक्सप्लिसिटली कंफर्म किया गया है कि ये एग्जैक्ट लेटेस्ट 2025-26 डेटा पर ही आधारित है। तो एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स इस पर भरोसा कर सकते हैं। राइट। और नीचे देखिए, एक एग्जाम अलर्ट एमसीक्यू बॉक्स दिया गया है। ये हर स्लाइड पर है क्या? हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम अलर्ट में Q1 कंफर्म करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 14.9% है और Q2 कंफर्म करता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मैक्सिमम हेल्प एग्जैक्टली 10 लाख रुपए की मिलती है। ओह नाइस। तो पहली स्लाइड से डायरेक्ट फैक्ट्स मिल गए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, तो इसका विजुअल थोड़ा स्टूडेंट फोकस लग रहा है। एक ओपन लैपटॉप है और उसके कीबोर्ड पर एक 3D ग्रेजुएशन कैप, जिसे मोटरबोर्ड कहते हैं, वो रखी हुई है। राइट। इसका टाइटल है शिक्षा एवं छात्रा कल्याण योजनाएं। इसमें एजुकेशन और वेलफेयर की बात है। सबसे पहला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो 12th पास स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 4 लाख तक का लोन देता है। 4 लाख? ओके। फिर है बेरोजगारी भत्ता। इसमें 20 से 25 साल के यूथ को 1,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, मैक्सिमम 2 साल तक। और थर्ड पॉइंट इन लोन्स के इंटरेस्ट रेट का है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 4% है। इंटरेस्ट रेट वाले बॉक्स में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए क्या लिखा है? मेरा डाउट यहीं का कि क्या उनके लिए भी 4% ही है? नहीं नहीं, वही तो कैच है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए इंटरेस्ट रेट स्ट्रिक्टली 1% है। ओके, 1%, गॉट इट। और नीचे वही रेड बॉक्स है। हाँ, एग्जाम अलर्ट। एग्जामिनर यहीं से सवाल बनाएगा। Q1 स्पेसिफिकली पूछता है महिलाओं और दिव्यांगों के इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि 1% है। और Q2 उस बेरोजगारी भत्ता का अमाउंट कंफर्म करता है, जो एग्जैक्टली 1,000 रुपए है। परफेक्ट। स्टूडेंट्स को ये फिगर्स डायरेक्ट याद रखने हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, इस विजुअल में एक फीमेल स्टूडेंट काफी खुश दिख रही है। उसने ब्लैक ग्रेजुएशन गाउन पहना है, डिग्री पकड़ी है और बैकग्राउंड में लॉरल रीथ्स, मतलब विजय के प्रतीक वाले पत्ते बने हैं। ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की स्लाइड है। इसमें अलग अलग माइलस्टोन्स पर फाइनेंशियल अमाउंट्स बताए गए हैं। जैसे ग्रेजुएशन पास करने पर अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपए मिलते हैं। 50,000? वाओ। और 12th पास करने पर 25,000 रुपए। अगर 10th पास की बात करें, स्ट्रिक्टली फर्स्ट डिवीजन आने पर तो 10,000 रुपए। और एक और पॉइंट है, जन्म के समय 2,000 रुपए मिलते हैं। वेट, एक डाउट। जन्म के समय जो 2,000 रुपए मिलते हैं,
क्या उस पे कोई लिमिट है? कितने भी बच्चों पर मिलता है क्या? नहीं, ब्रैकेट में बहुत क्लियरली टेक्स्ट लिखा है कि ये केवल 2 बेटियों तक ही सीमित है। लिमिट है इस पे। अच्छा, सिर्फ 2 बेटियों तक। राइट। और नीचे इसका एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। बिल्कुल। और ये क्रूशल डेटा है एग्जाम्स के लिए। Q1 कंफर्म करता है कि ग्रेजुएशन पास अमाउंट स्पेसिफिकली 50,000 रुपीस है और Q2 कहता है कि 10th पास फर्स्ट डिवीजन वालों का अमाउंट एग्जैक्टली 10,000 रुपीस है। नंबर्स काफी स्पेसिफिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओह, इसका विजुअल बड़ा स्ट्राइकिंग है। एक शाइनी ब्लू और गोल्ड रंग का 3D पिगी बैंक है और उसके आसपास गोल्ड कॉइन्स के स्टैक्स लगे हैं। सेविंग्स या एम्पावरमेंट की बात लग रही है। सही पकड़ा। ये महिला सशक्तिकरण नई पहल 2025-26 की स्लाइड है। इसमें 3 मेन इनिशिएटिव्स है। पहली, लखपति बिटिया योजना, जिसका टारगेट जन्म से हायर एजुकेशन तक अप टू 1 लाख रुपए देना है। अप टू 1 लाख, ओके। फिर आती है कन्या विवाह योजना, जिसमें 5,000 रुपीस की हेल्प मिलती है। और तीसरी है महिला रोजगार योजना, जिसमें एलिजिबल विमेन को अप टू 2 लाख रुपीस तक का सपोर्ट दिया जाता है। एक मिनट, डाउट है। कन्या विवाह योजना में 5,000 रुपीस किसे मिलेंगे? कोई कंडीशंस है क्या? हाँ, स्लाइड पर क्लियरली लिखा है कि ये स्ट्रिक्टली BPL मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की लड़कियों के लिए है, जिनकी शादी 18 इयर्स या उससे अधिक की उम्र में हो रही हो। ओह, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए एक तरह से इंसेंटिव है। मेक सेंस। एग्जैक्टली। और एग्जाम अलर्ट देखो, एग्जामिनर उन्हीं पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है। Q1 पूछ रहा है कि लखपति बेटिया का टारगेट क्या है, तो आंसर है 1 लाख। और Q2 हाईलाइट करता है कि कन्या विवाह में BPL परिवारों को 5,000 रुपए मिलते हैं। रोट मेमोराइजेशन के लिए ये परफेक्ट है। राइट। एक एक फिगर ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका विजुअल देखते हैं कि ओपन ब्राउन ब्रीफकेस है जो नोट्स से इंडियन रुपीस से कंप्लीटली ओवरफ्लोइंग है और पीछे इंडस्ट्रियल गियर्स घूम रहे हैं। बिजनेस का लग रहा है। हाँ, हेडलाइन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करती है। इसमें टोटल हेल्प 10 लाख रुपए की होती है, जिसमें से 5 लाख सब्सिडी है जो कि वापस नहीं करनी होती। ओह वाओ, 50% डिस्काउंट जैसा हो गया ये तो। एग्जैक्टली। और जो बाकी के 5 लाख हैं वो विमेन, SC और ST के लिए कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री हैं। पर जो बाकी यूथ है उनके लिए 1% इंटरेस्ट लगता है और ये रीपेमेंट 84 इंस्टॉलमेंट्स यानी किस्तों में करनी होती है। एक छोटा सा डाउट है मेरा, ये किस्त वापसी मतलब रीपेमेंट कब शुरू करनी होती है? डे 1 से? नहीं, टेक्स्ट में क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है कि रीपेमेंट 1 साल बाद शुरू होती है। बिजनेस को सेट होने का टाइम दिया जाता है। राइट, प्रैक्टिकल अप्रोच है। और एग्जाम अलर्ट? एग्जाम अलर्ट भी की टेकअवेज पर फोकस करता है। Q1 में पूछा जाएगा कि सब्सिडी कितनी है, जो एग्जैक्टली 50% है। और Q2 रीपेमेंट की किस्तों के बारे में है, जो कि 84 इंस्टॉलमेंट्स है। अच्छा, 84 इंस्टॉलमेंट्स। डन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस विजुअल में एक कंप्यूटर सर्वर रैक है जो एक लैपटॉप से कनेक्टेड है, जिसमें डेटा दिख रहा है और साथ में एक मूवी, फिल्म रील और क्लैपर बोर्ड भी रखा है। ये स्लाइड 3 नई पॉलिसीज के बारे में है। स्टार्टअप, IT एवं फिल्म प्रोत्साहन नीति। IT नीति 2024 में कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर अप टू 30% सब्सिडी मिलती है। ओके, 30%। फिर स्टार्टअप नीति 2022 है, जिसमें यूथ को 10 लाख रुपए का सीड फंड मिलता है। और फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अंदर फिल्म मेकिंग के लिए मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक का ग्रांट दिया जाता है। वेट, डाउट है मुझे एक। स्टार्टअप नीति में सीड फंड का मतलब क्या लिखा है यहाँ? स्लाइड के अनुसार सीड फंड का मतलब है आर्थिक सहायता जो एक्सक्लूसिवली यूथ को एक नया एंटरप्राइज यानी नया उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है। इनिशियल कैपिटल जैसा। और एग्जाम अलर्ट बॉक्स कहाँ फोकस कर रहा है इसमें? वही परसेंटेज और अमाउंट्स पर। Q1 स्पेसिफिकली IT पॉलिसी की सब्सिडी के बारे में है, जो कि 30% है। और Q2 पूछता है फिल्म पॉलिसी के मैक्सिमम ग्रांट के बारे में, जो स्ट्रिक्टली 4 करोड़ है। राइट। ये नंबर्स बहुत इजीली मिक्स अप हो सकते हैं, तो लर्नर्स को केयरफुली याद रखने होंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब लग रहा है एग्रीकल्चर पे आ गए। विजुअल काफी ब्राइट है। एक ब्लू ट्रैक्टर पार्क्ड है और उसके बगल में एक वुडन क्रेट है जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, मक्का और एक शहद का जार रखा है।
हेडलाइन है कृषि निवेश संवर्धन एवं किसान कल्याण। सब्सिडी का स्ट्रक्चर इसमें दो तरह का है। एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को 25% मिलती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को 15%। ओके। सरकार ने 7 फोकस प्रोडक्ट्स डिफाइन किए हैं। ध्यान से सुनना, मखाना, मेज यानी मक्का, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी और सीड्स। मेरा बहुत बड़ा डाउट है यहाँ। इन 7 फोकस उत्पाद की लिस्ट में गेहूं, व्हीट कहाँ है? टेक्स्ट ब्रैकेट देखो, वहां क्लियरली लिखा है गेहूं इसमें शामिल नहीं है, इसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। ओह, अच्छा। और किसी चीज पे सब्सिडी है? हाँ, कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर अप टू 80% सब्सिडी है, जहां से ट्रैक्टर्स वगैरह रेंट पर दिए जाते हैं। और इसका एग्जाम अलर्ट तो डेफिनेटली उस गेहूं वाले पॉइंट पर ही होगा। एग्जैक्टली। एग्जाम अलर्ट का Q1 इसी ट्रिकी नेचर को हाईलाइट करता है कि गेहूं उन 7 फोकस प्रोडक्ट्स में शामिल नहीं है, और Q2 बताता है कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स में मैक्स सब्सिडी 80% है। ये गेहूं वाला पॉइंट तो सीधा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। विजुअल इसका काफी मेडिकल लग रहा है। एक ग्लोइंग मेटालिक मेडिकल क्रॉस है जिसके सेंटर में एक रियलिस्टिक ह्यूमन हार्ट बना हुआ है। ये स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। 4 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, बालिका कैंसर प्रतिरक्षण, जिसमें 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन दी जा रही है। राइट। दूसरा, जन आरोग्य योजना, जिसमें NFSA लाभार्थियों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तीसरा, वृद्धजन सहारा, जो 6 जिलों में ओल्ड एज होम्स चला रहा है। और चौथा, पत्रकार सम्मान, जिसमें महीने का 15,000 रुपए पेंशन है। मेरा डाउट इस पत्रकार पेंशन पर है। ये पेंशन पाने के लिए आयु और अनुभव, मतलब एज और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? टेक्स के अनुसार एज स्ट्रिक्टली 60+ होनी चाहिए और जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस एग्जैक्टली 20 इयर्स होना चाहिए। 20 साल का अनुभव। गॉट इट। और एग्जाम अलर्ट क्या हाईलाइट कर रहे हैं आप? Q1 इस बात पर जोर देता है कि HPV वैक्सीन सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए लगाई जा रही है, और Q2 स्पेसिफिकली उस ओल्ड एज होम प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है जो कि सहारा है। सहारा याद रखना पड़ेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये आंकड़ों वाली लग रही है। विजुअल में एक 3D बार चार्ट है जिसमें ब्लू, ग्रीन और गोल्ड ब्लॉक्स ऊपर जा रहे हैं, और जो सबसे लंबा गोल्ड ब्लॉक है उसके टॉप पर एक ग्लोइंग रूपी सिंबल रखा है। ये मैं इकोनॉमिक सर्वे स्टैट्स है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। ग्रोथ रेट करंट प्राइसेस पर 14.9% है। वेट, मेरा एक डाउट है। क्या बिहार की ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत, मतलब नेशनल एवरेज से आगे निकल गई है इस स्लाइड के हिसाब से? बिल्कुल। स्लाइड पर एक्सप्लिसिटली लिखा है कि बिहार का 14.9% नेशनल एवरेज यानी 12.0% से हायर है। वाओ। और बाकी आंकड़े? GSDP का टोटल साइज है 9,91,997 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 76,490 रुपए है। ये फिगर्स तो एग्जैक्ट रटने पड़ेंगे। एग्जाम अलर्ट क्या कहता है? एग्जाम अलर्ट सीधा इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि लर्नर्स इन्हें मेमोराइज करें। Q1 में ग्रोथ रेट 14.9% याद रखनी है, और Q2 में पर कैपिटा इनकम एग्जैक्टली 76,490 रुपीस। राइट, नो अप्रॉक्सिमेशंस अलाउड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक 3D पाई चार्ट है। ये 3 हिस्सों में स्प्लिट है। ग्रीन हिस्सा सर्विसेज के लिए 54.8%, गोल्ड हिस्सा इंडस्ट्री के लिए 26.8%, और लाइट ऑरेंज या वुड जैसा हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए 18.3% दिखा रहा है। ये अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान यानी सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है। टर्शरी या सर्विसेज सेक्टर GSDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है 54.8%, लेकिन वहाँ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 22% है। अच्छा। सेकेंडरी या इंडस्ट्री सेक्टर का GSDP हिस्सा 26.8% है, और इसने इस साल हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर की है 15.5%। और प्राइमरी या एग्रीकल्चरल का GSDP में योगदान सबसे कम है, सिर्फ 18.3%। वेट, मेरा बड़ा डाउट यहाँ है। GSDP में सबसे ज्यादा योगदान सर्विसेज का है, पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं फिर? यही तो कैच है। प्राइमरी एग्रीकल्चर वाले बॉक्स को ध्यान से देखो, वहां लिखा है कि सबसे ज्यादा यानी 54% एम्प्लॉयमेंट शेयर एग्रीकल्चर में ही है। ओह,
मतलब पैसा वहाँ सबसे कम बन रहा है पर लोग वहाँ सबसे ज्यादा लगे हैं। एग्जैक्टली और यही कॉन्ट्रडिक्शन एग्जाम अलर्ट का फोकस है। Q1 पूछेगा कि हाईएस्ट GSDP कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आंसर टर्शरी सर्विसेज है। और Q2 पूछेगा कि बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट शेयर कहाँ है, तो आंसर प्राइमरी सेक्टर होगा। बहुत ही बढ़िया इंसाइट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, इसका विजुअल लेफ्ट साइड में एक सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा है और मिडिल में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर्स हैं और ये सब एक ग्लोइंग डिजिटल नेटवर्क ग्रिड के ऊपर सेट हैं। हेडलाइन है बुनियादी ढांचा एवं ऊर्जा विकास। इसमें बताया गया है कि इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क में बिहार की शेयर अब 5.5% हो गई है, ओके, जो कि पिछले एक दशक में 13.4% की इंक्रीज है। एक मेगा प्रोजेक्ट का जिक्र है यहाँ। 6 लेन नया गंगा पुल बनाया जा रहा है लगभग 4,988 करोड़ रुपए में, और पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़कर 374 किलोवाट हो गई है। एक डाउट था, ये 6 लेन नया गंगा पुल किस संस्था के सहयोग से बन रहा है? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ, टेक्स्ट में डायरेक्ट आंसर दिया है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। गॉट इट। और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट? Q1 रिमाइंड्स लर्नर्स की रोड नेटवर्क का शेयर ठीक 5.5% है और Q2 एनर्जी कंजम्पशन के फिगर को पॉइंट करता है जो 374 किलोवाट है। परफेक्ट। अब लास्ट बची है क्या? हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका विजुअल बहुत ही बैलेंस लग रहा है। एक 3D ग्लोब है जो हाफ में स्प्लिट है। लेफ्ट साइड में लश ग्रीन पेड़ और नेचर है और राइट साइड में स्टाइलाइज स्टूडेंट्स हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं। ये आखिरी स्लाइड है पर्यावरण एवं मानव विकास। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो पिछले 12 सालों में 689 स्क्वायर किलोमीटर्स की इम्प्रेसिव वृद्धि हुई है। ओह नाइस। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता भी 47% से जंप करके 61.8% हो गई है, जो सबसे स्टेट्स में हाईएस्ट इंप्रूवमेंट है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेन के लिए 68.9 इयर्स है। और मेरा डाउट यहाँ यही है, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी लिखी है एग्जैक्टली इस स्लाइड पे? टेक्स्ट स्पेसिफिकली रीड आउट करता हूँ। वुमेन के लिए ये 69.7 इयर्स है। अच्छा, 69.7। और ये फाइनल एग्जाम अलर्ट्स बॉक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है? Q1 फॉरेस्ट कवर के एग्जैक्ट इंक्रीज फिगर यानी 689 स्क्वायर किलोमीटर को याद रखने को कहता है, और Q2 स्पेसिफिकली फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हाईलाइट करता है जो कि 69.7 इयर्स है। अमेजिंग।